मित्रों, कौन था मेघनाथ जिसका वध भगवान राम भी नहीं कर सकते थे? ऐसी क्या शक्ति थी उसके पास? हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और पवित्र गाथा रामायण है। रामायण में इतने प्रकार के चरित्रों को दर्शाया गया है जिन्हें समझना आज भी बेहद मुश्किल है। रामायण के ऐसे ही अद्भुत चरित्रों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनका नाम आप कई हजार सालों से सुनते आ रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित है। रामायण में उनकी पत्नी माता सीता, भाई लक्ष्मण, पवन पुत्र हनुमान आदि जैसे कई बेहद महत्वपूर्ण चरित्रों का गुणगान है। लेकिन रावण और मेघनाथ जैसे योद्धाओं के बिना रामायण अधूरी है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऋषि विश्वाश्रवा ने ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलाविदा से विवाह किया था, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ। विश्रवा की दूसरी पत्नी केकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुई। मंदोदरी से रावण को मेघनाथ, महोदर, प्रहस्त, निरुपाच और भीकमवीर 5 पुत्र मिले। रावण की दूसरी पत्नी धन्यमालिनी से अतिकाय और त्रिशरार नाम के 2 पुत्र जन्मे, जबकि रावण की तीसरी पत्नी से प्रहस्त, नरांतक और देवांतक नामक पुत्र पैदा हुए। लेकिन आज हम सबसे बड़ा योद्धा और रावण का दायां हाथ कहे जाने वाले मेघनाथ की चर्चा करेंगे। कहते हैं मेघनाथ जब पैदा हुआ था तो वह रोया नहीं था, बल्कि उसके मुंह से गरजने की आवाजें निकली थीं और इसीलिए रावण ने उसका नाम मेघनाथ रखा। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से मेघनाथ के ऐसे ही 10 अनसुने रहस्यों को उजागर करने वाले हैं जो आज तक किसी ने न देखे न सुने। नमस्कार, भारत ज्ञान शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल को बजाकर ऑल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मित्रों, जब तक सब्सक्राइब करके आप ऑल को प्रेस नहीं करेंगे तब तक मेरी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मेघनाथ का जन्म। मेघनाथ रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। रावण एक बहुत बड़ा ज्योतिषी भी था, जिसे एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो कि महाबली और महाप्रतापी हो। इसलिए उसने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की जन्म कुंडली के 11वें लाभ स्थान पर रख दिया। परंतु रावण की प्रवृत्ति से परिचित शनिदेव 11वें स्थान से 12वें हानि के स्थान पर आ गए, जिससे रावण को मनवांछित पुत्र प्राप्त नहीं हो सका। इस बात से क्रोधित रावण ने शनिदेव के पैर पर प्रहार किया। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो वह सामान्य शिशुओं की तरह रोया नहीं था, बल्कि उसके मुंह से बिजली के कड़कने के जैसी आवाजें सुनाई दे रही थी। मित्रों, यही कारण था कि रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाथ रखा। मेघनाथ का परिवार। मेघनाथ की पत्नी का नाम सुलोचना था। मेघनाथ का एक बेटा भी था जो हनुमान के द्वारा अशोक वाटिका में मारा गया था। कहते हैं कि इसकी एक और पत्नी थी जिसका नाम नागकड़ था, जो पाताल के राजा शेषनाग की पुत्री थी। 3 स्वर्ग विजयी। मेघनाथ अपने पिता की तरह स्वर्ग विजयी था। उसने इंद्र को पराजित किया था। इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा जी ने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। मेघनाथ का मूल नाम घननाद था, लेकिन इंद्र को हराने के बाद उसे इंद्रजीत, वासवजीत, शक्रजीत इंद्र कहा गया। ब्रह्मा का वरदान। कहा जाता है कि मेघनाथ ने जब इंद्र को हरा दिया तो उसको बंदी बनाकर अपने साथ रथ में बिठाकर लंका ले गया। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने मेघनाथ से निवेदन किया कि वह इंद्र को मुक्त कर दे, तब मेघनाथ ब्रह्मदेव की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने इंद्र को छोड़ देने के लिए मेघनाथ से मोलभाव किया और बदले में एक वरदान देने का वचन दिया। मेघनाथ ने इसका फायदा उठाते हुए उनसे अमरता का वरदान प्रदान करने को कहा। इस पर ब्रह्मा ने मेघनाथ से बोला कि इस प्रकृति में अमर होना किसी जीव के लिए संभव नहीं है, क्योंकि ये तो प्रकृति के ही खिलाफ है। तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। मगर मेघनाथ अपनी बात पर अड़ा रहा। इसके बाद ब्रह्मा ने कहा कि अगर वो अपनी कुल देवी निकुम्मला देवी का यज्ञ करेगा और यह यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा, तब उसे एक ऐसा रथ प्राप्त होगा जिस पर बैठकर वह किसी भी शत्रु के सामने युद्ध में पराजित नहीं हो पाएगा और ना ही उसकी मृत्यु होगी। इसी के साथ ब्रह्मा जी ने बोनस के रूप में इंद्र को ये भी बताया कि धरती पर सिर्फ ऐसा योद्धा ही मेघनाथ का अंत कर पाएगा जो 12 सालों से सोया नहीं हो। इस वरदान के चलते लक्ष्मण ही ऐसा व्यक्ति था जो मेघनाथ को मौत के घाट उतार सकता था।
क्योंकि वो वनवास के दौरान 14 वर्षों तक नहीं सोए थे। इसी कारण राम रावण युद्ध के दौरान युद्ध में लक्ष्मण के हाथों ही मेघनाद का अंत हुआ। मेघनाद के गुरु मेघनाद ने शुक्राचार्य और साक्षात महादेव से शिक्षा प्राप्त की थी। महादेव शिव से शिक्षण प्राप्त कर लगभग सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञाता बन गया था। किशोरावस्था की आयु होते होते इसने अपनी कुलदेवी निकुम्बला के मंदिर में अपने गुरु से दीक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं। जब मेघनाद युवावस्था में पहुंचा तो उसने कठिन तपस्या के बल पर संसार के 3 सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र और वैष्णवास्त्र प्राप्त कर लिए थे। अति महारथी योद्धा आदिकाल से अब तक यही एकमात्र ऐसा योद्धा है जिसे अति महारथी की उपाधि दी गई है। मेघनाद का ऐसे योद्धाओं में नाम लिया जाता है जो ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पशुपतास्त्र के धारक कहे जाते हैं। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ में रहकर तथा त्रिदेवों द्वारा कई अस्त्र शस्त्र एकत्रित किए थे। स्वर्ग में देवताओं को हराकर उनके अस्त्र शस्त्र पर भी अधिकार कर लिया था। पितृभक्त मेघनाद पितृभक्त पुत्र था। उसे यह पता था कि राम स्वयं भगवान हैं, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। जब उनकी मां मंदोदरी ने यह कहा कि इंसान मुक्ति की तरफ अकेले जाता है, तब उसने कहा कि पिता को ठुकरा कर अगर मुझे मोक्ष या स्वर्ग भी मिले तो मैं ठुकरा दूंगा। मृत्यु का कारण अपने विशिष्ट रथ पर अत्यधिक निर्भरता, अगस्त्य ऋषि द्वारा बनाए गए कुछ नए दिव्यास्त्रों जैसे सूर्यास्त्र, इंद्रास्त्र आदि से अनभिज्ञता, जो कि उसकी पराजय और मृत्यु का कारण बनी। 9. मेघनाद का वध। कुंभकर्ण के वध के बाद मेघनाद युद्ध में उतरा। पहले दिन के युद्ध में उसने सुग्रीव की पूरी सेना को हिला डाला। राम और लक्ष्मण भी उसकी मायावी शक्ति के सामने बेबस हो चले थे, क्योंकि उसने अपनी कुलदेवी निकुम्बला का यज्ञ आरंभ करके ही युद्ध घोष किया था, जिसके प्रभाव से उसका रथ अदृश्य हो जाता था। मौका पाकर उसने राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग किया और दोनों को मूर्छित कर दिया। नागपाश से मूर्छित व्यक्ति अगले दिन का सूरज नहीं देख सकता था। तब हनुमान जी तुरंत गरुड़ भगवान के पास गए और उन्हें लेकर आए। गरुड़ को देखकर नाग भयभीत हो गए और उन्होंने राम लक्ष्मण को मुक्त कर दिया। तब उनकी मूर्छा टूटी। अगले दिन मेघनाद ने अपने शक्ति बाण से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। तब लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए हनुमान जी लंका से सुसेन वैद्य को उठा लाए। वैद्य ने हनुमान को उपाय बताते हुए संजीवनी बूटी लाने को कहा और उसी संजीवनी बूटी से लक्ष्मण की मूर्छा टूटी। तीसरे दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण वहां पहुंचे जहां मेघनाद कुलदेवी निकुम्बला का यज्ञ कर रहा था। यज्ञ में कुलदेवी की पूजा करते समय हथियार उठाने की मनाही थी, फिर भी वहां रखे यज्ञ पात्रों की सहायता से मेघनाद लक्ष्मण से बचते हुए सकुशल लंका पहुंच गया। चौथे दिन मेघनाद को लक्ष्मण के द्वारा वीर गति को प्राप्त हो गया और लक्ष्मण के घातक बाणों से मेघनाद मारा गया। लक्ष्मण ने मेघनाद का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया और सिर को प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया। सुलोचना लेकर आई कटा सिर। यह कथा हमें रामायण में नहीं मिलती है। यह कथा हमें रामायण से इतर दक्षिण भारत की प्रचलित लोक कथाओं में मिलती है। कहते हैं श्री राम मेघनाद की मृत्यु की सूचना मेघनाद की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाद की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाद के महल में पहुंचा दिया। वह भुजा जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। तब मेघनाद के उसी कटे हाथ ने लिखकर लक्ष्मण का गुणगान किया। रावण को सुलोचना ने मेघनाद का कटा हुआ सिर दिखाया और अपने पति का सिर मांगा। सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाद का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। मंदोदरी ने कहा, तुम राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु हैं। सुलोचना जब राम के पास पहुंची तो उसका परिचय विभीषण ने करवाया। सुलोचना ने राम से कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे पति का सिर मुझे लौटा दें ताकि मैं सती हो सकूं। राम सुलोचना की दशा देखकर दुखी हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। तब सुलोचना ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगें।
मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन हो गए। मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं। राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाथ का सिर ले आए, लेकिन उनके मन में ये आशंका थी कि मेघनाथ के कटे हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया। सुग्रीव से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, मैं सुलोचना की बात को तभी सच मानूंगा जब ये मेघनाथ का सिर हंसने लगेगा। सुलोचना के सतीत्व की बहुत बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, जल्दी हंसिए, वरना आपके हाथ ने जो लिखा है उसे ये सब सत्य नहीं मानेंगे। इतना कहते ही मेघनाथ का कटा सिर जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर चली गई और सती हो गई। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।